तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, कितना भी मीठा हो, चाहे धनवान हो, परंतु तुम्हें उसके तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। सदा उस स्मृति में रहे, आत्मा आत्मा, भाई भाई है, चाहे कैसा भी हो। तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, चाहे धनवान हो, तुम्हें उसके तरफ आकर्षित नहीं होना है। किसी के भी जिस्म को याद, जिस्म माने शरीर को याद नहीं करना है। जिन बच्चों को ये नॉलेज मिली है, प्रश्न है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे मीठे बोल निकलते हैं। करो दिल में याद, बाबा के प्रति क्या मीठे मीठे बोल, क्या बाप के गुण गाते रहेंगे। खुशी में आकर बाबा कहते हैं, ओहो बाबा, आपने तो हमें जियदान दे दिया है। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दे करके सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो आपके मैं कितने शुक्रिया मानती रहूं। कितने गुणगान करके कितने गुणगान करूं। दूसरा भी आज प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, याद न आए, उसके लिए क्या करना है। बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएंगी, याद आती रहेंगी और बाप की याद भूल जाएंगी। मुरली में गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। ये बच्चों को धीरज कौन दे रहा है। बच्चों की बुद्धि, ये गीत सुनते ही बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप के तरफ चली जाती है। देखो बाबा बच्चों की गारंटी ले रहे हैं। सो भी सिर्फ बच्चों की बुद्धि फौरन बाप के तरफ कब जाएंगी, सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि बाप के तरफ जाती है। यूं तो बेहद के बाप के तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि अब ये संगम युग है और बाप आया हुआ है। सबको एक ही टाइम तो पता पड़ भी नहीं सकता है। जब बाप आएगा तो एक साथ थोड़े ही सब जान जाएंगे। बच्चे बाप का बने, कभी उन्हों को ये मालूम पड़ेगा जब आकर के बाप के बनेंगे, तभी तो उन्हों को मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो अभी बाप आया हुआ है और हमें अभी बेहद का वर्षा दे रही है।
जो 5,000 वर्ष पहले भी तुमको दिया था। हर बात में बाबा हमें 5,000 वर्ष की बात याद दिलाता रहता कि बच्चों को याद रहे कि ड्रामा रिपीट होता ही रहता है। वे आते ही बाप आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। वह बाप बेहद का बाप होते हुए फिर भी आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान अर्थात बाप, फिर भगवानो वाच्य अर्थात बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है वो भी तुम बच्चे ही तो जानते हो। हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है। भल ये दादा तो कई शास्त्र पढ़े हैं, उनको बाप को तो कहा ही जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाप स्वयं भी कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीत से जानता हूँ। कि ये सब क्या जानता हूँ, ये सब वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये मेरे रचे हुए नहीं है शास्त्र। पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, कहते हैं परंपरा से ये चला आता है। बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, न मेरा कोई बाप है, बाकी तो सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ जो मैं माता की परवरिश लूं। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वह भी तो मनुष्य ठहरे से, परंतु देवताओं को कहा जाता है मैं तो इस शरीर में आकर के प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक, ये अक्षर कौन से ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक, ये अक्षर कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि कल्प की आयु का तो किसको पता ही नहीं है। बाप ही बैठ करके समझाता है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ये बाबा, बाप टीचर सतगुरु, ये हमारा बाबा हमें मिल्कियत देने वाला है। बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़ी देंगे। तो ये बुद्धि में सदा रहना चाहिए कि बेहद का बाप अभी हमको यह सहज राजयोग सिखला रहे हैं। यही बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सदा मेरी मत पर चलो। मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर आधा कल्प तुम स्वर्ग का राज भोगेंगे। फिर तो ड्रामा अनुसार द्वापुर से रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत नहीं रहती। गति सदगति के लिए कोई को भी मनुष्य की मत नहीं मिलती, न दरकार है सतयुग में, तो ये दरकार भी नहीं है गति सदगति के लिए, क्योंकि सब सदगति स्वरूप है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मांगते रहते हैं। जानते हैं
क्यों मांगते हैं? क्योंकि जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, जानते हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे सद्गति दाता, अभी हमको सद्गति दो। सत्युग में ये नहीं, रड़ियां नहीं मारी जाती। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप तुम्हें बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है, उनकी ही श्रीमत है। गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं, और भगवान ही हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वो रूहों को ही आकर के ये ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए बाप अभी तुम बच्चों को कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। अभी तुमको कोई भी जिस्मानी याद रहनी नहीं चाहिए। अब ये याद रखो तुम आत्मा हो। किसको भी देखो तो आत्मा ही देखो, आत्मा आत्मा भाई भाई है। भल कोई मनुष्य कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी मीठा हो, तो भी देहधारी ही कहा जाएगा। तो तुम्हें देहधारी को कभी याद नहीं करना है। तुमको तो एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई शाहूकार का बच्चा होगा तो अपने शाहूकार बाप को याद करेगा, गांधी को अथवा शास्त्री आदि को थोड़े याद करेगा। सबसे जास्ती याद किसको करते हैं? वरना अधिक मनुष्य कहें अथवा मनुष्य मात्र विशेष याद किसको करते हैं? परम पिता परमात्मा को ही तो सबसे अधिक याद करते हैं। फिर कोई करके लक्ष्मी नारायण को याद करते होंगे, कोई राधे कृष्ण को भी याद करते हैं, समझते हैं ये भी तो इतने ऊंचे सृष्टि पर होकर के गए हैं, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता नहीं है। सबसे ऊंचे ते ऊंचा है बाप। वो बाप फिर से आएगा जरूर, परंतु कब आएगा? जब ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, तो सतयुग से पहले संगम पर ही बाप आते हैं। परंतु यह बात सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कहते रहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, परंतु जानते कुछ नहीं है, जिस कारण समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं पहले तुम बच्चे भी तो ऐसे ही थे, समझते थे बरोबर कभी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय वो राज चला, क्या हुआ, फिर वो कहाँ चला गया, कुछ भी पता नहीं था।
अभी तुम्हें पता पड़ा है, पर अभी भी कहेंगे नंबर वार ही जानते हैं। इसलिए नंबर वार अच्छी रीत धारण कर श्रीमत पर कोई चलते हैं, नंबर वार ही चलते हैं। ये भी ठीक है, जानते तो है फिर भी चलते तो है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं, जानते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा बाप को मदद देते हैं। ज्ञान और योग से ही उन ज्ञान और योग की मदद से ही तो बहुतों का कल्याण करेंगे। बाबा कहते हैं अब तुम तो हो डबल अहिंसक शक्ति सेना, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। सुन रहे हो ना, बाबा कहते हैं तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है, किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, गुस्सा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब दुख देने की बातें हैं। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। बाकी मनुष्य तो सब हिंसा करते ही रहते हैं, क्यों कब तो है ही रावण का राज। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों व जीवन कहानी की, मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी है। अभी तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व ऐसी जीवन कहानी की तो बात ही नहीं है। चरित्र वास्तव में है ही एक ईश्वर के, वो ही रत्नागर है, वो ही सौदागर है,